आखिरकार 24 घंटे बाद योगी पुलिस ने ये कर दिखाया, कैसा लग रहा है? देखिए जी, बहुत सुकून मिला है, बहुत राहत मिली है। जैसे योगी जी ने जापान से आते ही कहा, बिल्कुल, और 24 घंटे के अंदर अंदर दिखा भी दिया रिजल्ट। हाँ। ये है योगी पावर। सलीम वास्तिक को जो है सिक्योरिटी दी है यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, कि मैं खुद एक्स मुस्लिम होते हुए गया, मैं मिल नहीं सका उनसे, उनका खुद भतीजा नहीं मिल सका, केवल उनका एक बेटा जी। और कोई मुस्लिम डॉक्टर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको छू नहीं सकता। देखिए जी, बहुत सुकून मिला है, बहुत राहत मिली है, वरना इनके बहुत दिल बढ़ जाते कि क्या कर लिया हमारा, क्या बिगाड़ लिया हमारा, ये वाली बात आ जाती। और अब ये किसी भी एक्स मुस्लिम पर, किसी पर, उस शख्स पर जिसे कोई नहीं जानता, उस पर भी हमला करने से पहले, हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। एनकाउंटर से संतुष्ट हैं आप लोग, खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हैं जी, और ये 100 बार सोचेंगे। और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनसे कहना चाहूँगा, ऐसी वैसी जगह आप रहते हैं तो आप यूपी में आकर बसिए कहीं भी। योगी जी है, देखिए योगी जी फालतू नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। खास तौर से जो एक्स मुस्लिमों को जो धमकी दे रहे थे ना, अब मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, ये मैं बहुत सारे नंबर देने वाला हूँ यूपी पुलिस को। 2 शायद अभी बचे या 1 अभी बचा हुआ है, उनके साथ क्या होना चाहिए? जो बाकी बचे लोग हैं उनके साथ एनकाउंटर ही सीधी सीधी तौर पे एनकाउंटर ही होना चाहिए भाई, एनकाउंटर ही होना चाहिए, ताकि ये जिहादी मानसिकता वाली सोच इनके अंदर से दम तोड़ दे। और तो और संविधान में ये चीज जरूर डाल देनी चाहिए, जो भी सर तन से जुदा के नारे लगाएगा, सीधा कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा, वो मुस्लिम नहीं चाहे कोई हिंदू भी हो। योगी जी ने जो कहा था आखिरकार वही कर दिखाया। जैसे ही जापान से यहां लौटे थे, आखिर उन्होंने कहा था जिन्होंने एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के साथ जो ये किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी ठीक बयान के बाद 24 घंटे के बाद उन दरिंदों का एनकाउंटर कर दिया जाता है यूपी पुलिस द्वारा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं अभी एक्स मुस्लिम इमरोज जी। उनसे मैं बात करूं कि आखिर 24 घंटे के बाद किसी ने आखिर सोचा भी नहीं होगा, आखिर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका 24 घंटे बाद योगी पुलिस ये हाल करेगी। सर, कैसा लग रहा है? इतने दिन आपने सलीम वास्तिक जी को देखा, उनके साथ कैसा हुआ, आखिरकार 24 घंटे बाद योगी पुलिस ने ये कर दिखाया, कैसा लग रहा है? देखिए जी, बहुत सुकून मिला है, बहुत राहत मिली है, वरना इनके बहुत दिल बढ़ जाते कि क्या कर लिया हमारा, क्या बिगाड़ लिया हमारा, ये वाली बात आ जाती। और अब ये किसी भी एक्स मुस्लिम पर, किसी पर, उस शख्स पर जिसे कोई नहीं जानता, उस पर भी हमला करने से पहले, हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। सलीम भाई तो बहुत फेमस व्यक्ति थे, जिसे गली के 4 लोग ठीक से नहीं जानते, उसके ऊपर भी हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। और ये होना ही था। और योगी जी है, देखिए योगी जी फालतू नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। और अब देखिए सलीम भाई भी बीमारी से धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और भाई मैं तो बस, जैसे आपसे पहली खबर मिली, एकदम मन जो हैप्पी हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। साफ शब्दों में कहा था योगी जी ने कि बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी के 24 घंटे बाद आज हमें ये न्यूज मिल रही है रातों रात। तो मतलब क्या सोचा होगा उन लोगों ने भी कि उनके साथ होगा ये सब? देखिए, सोचा, इनके दोनों हाथ में लड्डू है दरअसल। लड्डू कैसे? अगर इन्होंने गैर मुस्लिमों को मारा, काटा, तो गाजी कहलाएंगे, गाजी की उपाधि मिलेगी, जिस पर हमारा गाजियाबाद भी नाम रखा हुआ है यूपी का, हाँ, गाजी की उपाधि मिलेगी। और अगर ये मर जाएं तो कहा जाता है कि शहीद के खून का एक कतरा ज़मीन में गिरने से पहले ही अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है, यानी मोक्ष अता कर देता है, और सीधा जन्नत में बिला किसी हिसाब किताब के जाता है। तो अब जन्नत में भेज दिया योगी जी ने 72 हूरों के पास। आखिरकार अच्छा कदम है ये कि एनकाउंटर तुरंत हुआ। क्या आप लोग जो एक्स मुस्लिम की कम्युनिटी है, क्या कुछ और भी बड़ा चाह रही थी कि पुलिस और कुछ करे, या सिर्फ एनकाउंटर से खुश है? देखिए, एनकाउंटर से बहुत खुश है। और चूंकि देखिए, ये तो जब कन्हैया लाल के कातिल बाहर घूमते फिर रहे हैं, कन्हैया लाल के कातिल कैसे बाहर घूमते फिर रहे हैं? हमारे कानून में बहुत सारे लूज पोल है। ये जो है कहीं घुमा फिरा के इतने अनुच्छेद है, कहीं ना कहीं वकील का छेद निकाल लेता है, बाहर कर देता है, ये भी बाहर आ जाते, ये भी बाहर आ जाते। लेकिन पहले मैंने एक बात कही थी, और मुझे जो कि नहीं कहनी चाहिए थी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं कि मुझे भरोसा नहीं पुलिस पर, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने भी अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी जब मेरे ऊपर 25 नवंबर को हमला हुआ था, इसी बीते 25 नवंबर पे। लेकिन योगी जी के यहाँ का मामला था,
और लोनी का मामला था तो भाई दिल खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अब मैं भी सोच रहा हूँ कहीं दिल्ली एनसीआर यूपी में रहूँगा। क्या ऐसे दरिंदों के बीच में आज यूपी पुलिस का योगी बाबा का डर अब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, खास तौर से जो एक्स मुस्लिमों को जो धमकी दे रहे थे ना, अब मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, ये मैं बहुत सारे नंबर देने वाला हूँ यूपी पुलिस को कि जिनकी धमकियां आ रही है दिन रात, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां आप एक महिला सुना भी नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं चला सकता वरना चैनल बैन हो जाएगा। उस लेवल की गालियां हैं। क्या जब इस घटना के बारे में सुना कि आपके कह लीजिए करीबी खास हैं सलीम वास्तिक जी, वो भी एक एक्स मुस्लिम और आप भी एक एक्स मुस्लिम हैं, तो कैसा लगा था ये सुन के? मतलब क्या डर गए थे आप भी? नहीं, मैं डरा नहीं था। शुरू में मुझे लगा था नहीं यार इतनी उतनी नहीं, किसी ने थोड़ा बहुत मार मुर दिया होगा, वो दिखाने के लिए चले गए हैं और इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, मुझे पता था, है ना, इतना सोचा था। लेकिन जब वहां पर हम हॉस्पिटल में पहुंचे, जब वो सामने फोटोज करते हुए गले के देखे तो तब अंदर से मैं एकदम हिल गया, यार ये क्या। लेकिन डरा मैं फिर भी नहीं, अगर डरता तो वो मीडिया इतनी सी, इतनी मैंने बाइट्स दी तो क्या मैं बाइट्स दे पाता। एक सवाल है कि एक्स मुस्लिम जो आप लोग हैं, आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि इंटरनेट में काफी सारी गलत बातें भी हो रही हैं और जो कट्टरपंथी है वो भी काफी गलत बात कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आप लोगों का एक्स मुस्लिम? देखिए उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ये जो भारत माता की जय नहीं कह पाते, वंदे मातरम नहीं कह पाते, सबसे पहले देखिए जी देश है तो हम है तो धर्म है तो संस्कृति है तो समाज है और समाज है तो शांति है। और ये आइडियोलॉजी पूरी शांति को, समाज को, सबको भंग कर देती है। हाँ, और देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए। जैसे हमारे नॉर्मल है मोहम्मद फैज़ खान साहब हैं, हाँ। नाज़ी इलाही खान है, सुबही खान है, अंबर जैदी साहिबा हैं, और एक मुफ्ती साहब और है, क्या नाम भूल रहा हूँ उनका मैं भी, वो हैं। ऐसे आप लिबरल हो जाइए ना, सेकुलर हो जाइए ना। सारी सेकुलर होने की, सेकुलरिज्म की, सारी लिबरल होने की, सारी मोहब्बत की, सारी मानवता की आप हिंदुओं से उम्मीद रखेंगे? एक वो मोहम्मद दीपक बन के घुमा फिर रहा है, राहुल गांधी से मिला, सिक्योरिटी मिल गई कितनी टाइट, किस एक्स मुस्लिम को मिली है? हाँ, अब सलीम वास्तिक को जो है सिक्योरिटी दी है यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, कि मैं खुद एक्स मुस्लिम होते हुए गया, मैं मिल नहीं सका उनसे, उनका खुद भतीजा नहीं मिल सका, केवल उनका एक बेटा जी, और कोई मुस्लिम डॉक्टर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको छू नहीं सकता, इस लेवल पे टाइट। क्या कोई और सरकार होती, कोई और सीएम होता, क्या उस सरकार में आप लोग, आपकी कम्युनिटी या कोई और, या सलीम वास्तिक जी हो, क्या ये एनकाउंटर की उम्मीद रखते हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं रखते। हाँ, रख सकते थे, जैसे हेमंता विश्व शर्मा है, इनसे रख सकते थे, धामी जी है, उनसे रख सकते थे, कुछ रख सकते थे, लेकिन इस लेवल पे नहीं। जैसे योगी जी ने जापान से आते ही कहा, बिल्कुल, और 24 घंटे के अंदर अंदर दिखा भी दिया रिजल्ट। हाँ। ये है योगी पावर। क्या सपने में भी कभी उन दरिंदों ने सोचा होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने तो वो वीडियो नहीं देखी, मैं अभी रैपिडो से आ रहा था, उसने देखी वो वीडियो, सामने आई, बोले वो तो बड़ा खुश था, बोले डर नहीं था यार, बड़ा जीदार इंसान था। मैंने जीदार इंसान नहीं था, उसे पता था मुझे 72 हूरें मिलने वाली सीधे तौर पे, अब मैं जन्नत में जा रहा हूँ, उसे ये पता था। ये मानसिकता जब आप किसी के भी दिमाग में बैठा देंगे कि जन्नत में जा रहा है, 72 हूरें मिलेंगी और 130 की फुट की होगी, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी, खैर उसमें मैं क्या जाऊँ, तो कोई भी मतलब डरेगा, काहे का डरेगा? ये जिंदगी कुछ जिंदगी नहीं है, ये तो एक इम्तिहान गाह है, यहाँ पर तो आजमाइश के लिए, एक परीक्षा के लिए भेजा है तुम्हें। हाँ। ये दुनिया कुछ दुनिया नहीं है, ये भी कहते हैं, और पूरी दुनिया चाहिए भी नहीं को, 56-57 कंट्री लिए बैठे हैं। क्या लगता है योगी बाबा के इस एक्शन के बाद, इस काउंटर के बाद, अब किसी दरिंदे की हिम्मत होगी कि आप लोगों की तरफ या किसी एक्स मुस्लिम की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे? अब देखिए यूपी में तो नहीं होने वाली, कहीं और के लिए मैं कह नहीं सकता। अच्छा, इसमें 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं शामिल थे जिन्होंने सलीम वास्तिक जी के साथ ये हादसा का अंजाम दिया, लेकिन सिर्फ एक का एनकाउंटर हुआ है, 2 शायद अभी बचे या एक अभी बचा हुआ है। उनके साथ क्या होना चाहिए? जो बाकी बचे लोग हैं उनके साथ एनकाउंटर ही सीधे तौर पे एनकाउंटर ही होना चाहिए भाई, एनकाउंटर ही होना चाहिए, ताकि ये जिहादी मानसिकता वाली सोच इनके अंदर से दम तोड़ दे। और तो और संविधान में ये चीज जरूर डाल देनी चाहिए, जो भी सर तन से जुदा के नारे लगाएगा सीधा कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा, वो मुस्लिम नहीं चाहे कोई हिंदू भी हो, जो भी किसी के सर तन से जुदा के नारे लगाएगा, ये चीज बैन होनी चाहिए देश में, ये नारा। तभी ये जब नारे लगाने पर ही जेल में जाएंगे ना, तो तब ये बाज आएंगे। क्या भरोसा है कि बाकियों का भी एनकाउंटर पक्का होगा? बिल्कुल उम्मीद है, योगी जी ने कमाल दिखाई दिया अपना 24 घंटे के अंदर अंदर।
योगी जी पे पूरा भरोसा है। नहीं, योगी जी का तो मेरे फेवरेट है, मेरी क्या सभी के फेवरेट है। वो तो जो बोलते हैं वो करते हैं। एक्स मुस्लिम योगी जी को क्या, किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे देखिए, में? मैं उन्हें आने वाला प्रधानमंत्री सोचता हूँ, योगी जी को। और योगी जी उस पद के लिए, मतलब ये प्रधानमंत्री बनते हैं कोई भी, तो उस व्यक्ति की गरिमा बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन बड़ी बात ना कह के कहना चाहूँगा, बल्कि योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस पद की, उस कुर्सी की गरिमा बढ़ जाएगी योगी जी के प्रधानमंत्री बनने से। एनकाउंटर से संतुष्ट हैं आप लोग, खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हैं जी, और ये 100 बार सोचेंगे। और जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनसे कहना चाहूँगा, ऐसी वैसी जगह आप रहते हैं तो आप यूपी में आकर बसिए कहीं भी, और मैं आपको घर दिलवाऊंगा, हिंदुओं के मोहल्ले में दिलवाऊंगा, अच्छी से अच्छी जगह पे दिलवाऊंगा। आप आइए, गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल भी मौजूद है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता पिंकी चौधरी के होते हुए। मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसे बहुत पाक का महीना कहते हैं, बहुत पवित्र कहते हैं, और इसमें मर्डर वर्डर हराम है, जबकि सूर्य तौबा की इसमें जब गाली 4 भी महीने नहीं बीत दी जाएं। जाती, लेकिन जी। सलीम वास्तिक जी का इसी समय, इसी ड्यूरेशन में, इसी सुबह में उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो कैसा पाक का महीना है ये? देखिए, यह है अलतकैया वाला, अलतकैया करते हैं। कुरान में भी अल्लाह ने भी अलतकैया करा के जब ये 4 महीने बीत जाएं, उसके बाद, जिनमें से एक महीना रमज़ान का भी है, मुहर्रम का है, वगैरह वगैरह, तो तब तक कुछ ना करो। लेकिन सबसे ज़्यादा मुर्गे, बकरे, गाय, भैंस जो काटते हैं ये, और गाय तो खास तौर से, कोई बुरा मानेगा गाय, लेकिन काटते तो भी काटते हैं, खाते हैं। और पाकिस्तान में तो खुलेआम सरहदों पे काट के दिखाते हैं। कई बार ऐसा हुआ, फौजियों ने को दिखाई हमारे। तो सबसे ज़्यादा तो कत्लेआम ये रमज़ान में ही करते हैं, रमज़ान में सबसे ज़्यादा करते हैं भाई। ये बास कहाने वाले हैं।